धूर्त भेड़िया और हिरण। मुकुंदरा के हरे भरे विशाल और शांत जंगल की गोद में तरह तरह के जीव रहते थे। वहीं पर 5 गहरे दोस्त भी रहते थे, हिरण, चील, बंदर, खरगोश और भालू। इन पांचों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। दिन ढलते ही जब सूरज की किरणें सुनहरी रोशनी बिखेरती तो हिरण खुले मैदान में कूदता फांदता और बंदर डाल डाल झूलता, खरगोश फुदक फुदक कर खेलता, चील आकाश में ऊंचाई पर उड़कर अपने दोस्तों को देखती और भालू जंगल की नदी से मछलियां पकड़ता और दिन भर अपने दोस्तों के साथ बतियाता। ये पांचों आपस में मिलकर रहते थे और हमेशा एक दूसरों की मदद करते। किसी को कोई परेशानी हो तो बाकी 4 उसकी सहायता के लिए तुरंत तैयार रहते। यही कारण था कि इनकी दोस्ती गहरी और अटूट थी। लेकिन इस शांत और सुखी जीवन को दूर बैठा एक जीव बड़ी बारीकी से देख रहा था। एक दूर भेड़िया। भेड़िया कई महीनों से बड़ा शिकार नहीं किया था। वह काफी समय से छोटे शिकार पर निर्भर था। जब उसने हिरण को देखा तो उसकी जीभ लपलपाई। हिरण का कोमल और नरम मांस उसके लिए सबसे बड़ा आकर्षक था। भेड़िया बोला, अरे वाह, अगर इस मोटे ताजा हिरण का गोश्त खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। भेड़िया सोचने लगा, अगर सीधे हमला करूंगा तो बाकी जानवर मिलकर मेरा हाल पूरा कर देंगे। क्यों ना पहले इनके बीच दोस्ती का नाटक करूं और मौका पाकर हिरण को अकेला फंसा लूं। उसने योजना बनाई। भेड़िया उनके पास आया। उसका चेहरा मायूस और थका हुआ लग रहा था। वह बोला, भाइयों, मैं कई दिनों से भटक रहा हूँ, प्यास से गला सूख रहा है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? भालू ने पास ही भरे गड्ढे से पानी लाकर उसे दिया। खरगोश और बंदर थोड़े सतर्क थे, उन्हें भेड़िए की नीयत पर संदेह हुआ। चील पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। उसे भी उसकी आंखों में चमक कुछ और ही संकेत दे रही थी। भेड़िया पानी पीकर बोला, तुम सब बहुत अच्छे हो, अगर अनुमति दो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अकेलापन बड़ा दुख देता है। ये सुनकर सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। बंदर ने तुरंत कहा, नहीं, हमें तुम्हारी संगत नहीं चाहिए, तुम्हारी जाति पर भरोसा करना मुश्किल है। खरगोश भी बोला, सही कहा, भेड़े के साथ रहना एक तरह को बुलावा देना है। भालू ने भी गंभीर आवाज में कहा, यह हमारी दोस्ती और भरोसे की दुनिया है, तुम्हारे इरादे हमें साफ नहीं लगते। लेकिन हिरण बहुत सरल और दयालु स्वभाव का था। उसने सबको शांत किया और भेड़िए की ओर देखकर कहा, दोस्तों, हर जीव को एक मौका मिलना चाहिए। हो सकता है ये सच में अकेला हो और सुधरना चाहता हो, हमें इसे मौका देना चाहिए। बाकी जानवर चुप हो गए, मगर अंदर से वे अब भी भेड़िए पर भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन हिरण ने भेड़िए से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे दोनों साथ समय बिताने लगे। कभी नदी किनारे टहलते, कभी घास चरते हुए बातें करते। भेड़िया भीतर भीतर अपनी चाल सोचता और बाहर से मीठे बोल बोलता। कुछ हफ्तों बाद भेड़िया समझ गया कि अब हिरण पूरी तरह उस पर विश्वास करने लगा है। एक दिन वह बोला, हिरण भाई, मैं तुम्हें पुराना सुंदर जंगल का हिस्सा दिखाना चाहता हूँ। वहाँ की घास हरी हरी और स्वादिष्ट है, चलो आज हम वहीं चलते हैं। हिरण खुश होकर बोला, वाह, जरूर चलेंगे। और वह दोनों उस ओर चल पड़ते हैं। लेकिन दूर आसमान में उड़ रही चील उनको उस रास्ते जाते देख लेता है। चील बोलता है, अरे ये तो पुराने जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं? इसके तेज कान और चौकन्नी आंखें भेड़िए की चाल को समझ चुकी थी और वह तुरंत भालू के पास जाता है। चील तेजी से नीचे उतरता है और बोलता है, भालू भाई, भेड़िया हिरण को अकेले पुराने जंगल की ओर ले जा रहा है। मुझे डर है कि वह उसे मारने की योजना बना रहा है। भालू गुर्राया, मैं जानता था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चलो हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। चील आसमान से रास्ता दिखाने लगा और भालू उसके बताए मार्ग पर चल पड़ा। उधर भेड़िया हिरण को घने पुराने जंगल के उस हिस्से में ले आया था जहाँ चारों ओर ऊंचे पेड़ थे और रास्ता सुनसान। उसने अचानक अपनी आंखों में क्रूरता भर ली और बोला, अब तेरा अंत आ गया है हिरण, आज तू मेरा भोजन बनेगा। ये सुनते ही हिरण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, भेड़िया भाई, मुझसे मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। भेड़िया बोलता है, तेरे ऊपर तो मुझे पहले दिन से नजर है, मगर तेरे दोस्तों की वजह से तू बचा हुआ है, मगर यहाँ तुझे बचाने कौन आएगा? हिरण घबरा कर भागने लगा,
लेकिन भेड़िया तेजी से उसके पीछे दौड़ा। तभी अचानक आसमान से चील ने चोर की आवाज लगाई और भालू वहां पहुंच गया। भालू ने भेड़िए को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। भालू ने अपनी ताकत से भेड़िए की अच्छी खासी पिटाई की। कुछ ही देर में बंदर और खरगोश भी वहां आ जाते हैं और सब मिलकर भेड़िए की कुटाई कर देते हैं। आखिरकार बुरी तरह पिटकर भेड़िया वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। भागते भागते उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अब कभी इन दोस्तों के सामने नहीं जाएगा। भेड़िए के भागते ही हिरण की आंखों में आंसू बहने लगे। वह अपने दोस्तों से बोला, मित्रों मेरी गलती थी। मैंने भेड़िए की मीठी बातों में अगर तुम सबकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, आज अगर तुम लोग ना आते तो मेरी जान चली जाती। मुझे क्षमा करो। भालू ने उसे गले लगाया और कहा, गलतियां सबसे होती है मगर उससे सीखना जरूरी है। अब तुम भी समझ गए हो कि सच्चे दोस्त वही हैं जो संकट में काम आते हैं। उस दिन के बाद पांचों दोस्त और भी ज्यादा मजबूत रिश्ते में बंध गए। वे रोज मिलकर खेलते, खाते और जंगल में खुशियां बांटते। भेड़िया फिर कभी उनकी ओर न आया। कहानी की सीख, छोटी मीठी बातों में आकर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चे दोस्त वही हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहे और हमें सही रास्ता दिखाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।